हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम बात करने वाले हैं थॉमस हुड की पोयम आई रिमेंबर के बारे में। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कुछ बातें थॉमस हुड के बारे में। दोस्तों, थॉमस का जन्म 1799 में हुआ था और उनकी डेथ 1845 में हुई थी। वो एक ब्रिटिश पोएट थे, एक एडिटर थे जो कि जाने जाते थे अपनी विटी पोएट्री के लिए। उनकी पोएट्री में अक्सर थीम्स हुआ करते थे, जैसे नॉस्टैल्जिया, सोशल इश्यूज और ह्यूमन इमोशंस। आई रिमेंबर उनकी एक फेमस पोयम रही है जो कि उन्होंने पब्लिश करी थी 1827 में अपने एनुअल लिटरेरी कलेक्शन में द जैम के अंडर। ये पोयम रिफ्लेक्ट करती है थॉमस के चाइल्डहुड को, उनकी इनोसेंस को, उनकी खुशियों को, जो उन्होंने अपने बचपन में, अपनी यूथ में, अपनी जवानी में जी थी। और ये भी बताती है कि जो चैलेंजेस उन्होंने अपनी अडल्ट लाइफ में फेस किए थे। ये पोएम ओवरऑल बिटर स्वीट टोन को एक्सप्रेस करती है, क्योंकि इसमें बचपन की इनोसेंस भी है और अडल्ट लाइफ के चैलेंजेस भी। थॉमस की विविड इमेजरी और रिफ्लेक्टिव वॉइस इस पोयम को एक टाइमलेस पीस बना देती है लिटरेचर के अंडर। दोस्तों, चलिए अब इस पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। पोयम की शुरुआती लाइन में स्पीकर बोलते हैं, आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न। पोएट अपने बचपन का घर याद कर रहे हैं जहाँ उनका जन्म हुआ था। ये उनकी शुरुआत की यादें हैं। द लिटिल विंडो वेयर द सन केम पीपिंग इन एट मॉर्न। उन्हें वो छोटी सी खिड़की याद है जिसमें से सुबह का सूरज की जो रोशनी है वो आती थी, जैसे कि वो उनका स्वागत कर रही हो। It never came a wink too soon, nor brought too long a day. पोएट कहते हैं कि सूरज हमेशा परफेक्ट टाइमिंग पे आता था, ना जल्दी और ना ही दिन को ज्यादा लंबा बनाता था। आगे वो बोलते हैं, बट नाउ आई ऑफन विश द नाइट हैड borne माई ब्रेथ अवे। दोस्तों, इन लाइनों में वो बोल रहे हैं, अब जब वो बड़े हो गए हैं, उन्हें लगता है कि शायद रात उनकी सांस लेकर उन्हें एक और दिन देखने से बचा लेती है। ये लाइन उनकी अडल्टहुड की उदासी और स्ट्रगल्स को दिखाती है। आगे वो बोलते हैं, आई रिमेंबर द रोजेस रेड एंड वाइट। पोएट अब याद कर रहे हैं अपने घर के गार्डन को, जहाँ पे कुछ फूल थे। उन फूल की यादें हैं कि वहाँ पे रोजेस थे रेड और वाइट कलर के। द वॉयलेट्स एंड द लिली कप्स, दोस फ्लावर्स मेड ऑफ लाइट। इन लाइनों में वो गार्डन के दूसरे फूलों का भी जिक्र कर रहे हैं, जैसे कि वॉयलेट और लिलीज, जो उनकी नज़र में एक प्रकाश की तरह खिलते थे। आगे वो बोलते हैं, द लिलेक्स वेयर द रॉबिन बिल्ट एंड वेयर माई ब्रदर सेट। दोस्तों, इन लाइनों में वो लिलिक के पेड़ों की बात कर रहे हैं, जिसमें रॉबिन बर्ड, एक जो चिड़िया होती है रॉबिन, वो घर बनाती है। पोएट बता रहे हैं कि वो पेड़ जो उनके भाई ने उनके बर्थडे पे लगाए थे। आगे वो बोलते हैं, द लैब्रेनम ऑन हिज बर्थडे, द ट्री इज लिविंग येट। पोएट कहते हैं कि उनके भाई के लगाए हुए लैब्रन के पेड़ अभी भी जिंदा हैं, जो उनकी पुरानी यादों को और ज्यादा गहरा बना देते हैं। दोस्तों, लैब्रन ट्री को हिंदी में अमल तास कहते हैं। पोएट बोल रहे हैं कि वो पेड़ आज भी जिंदा है। आगे वो कहते हैं, आई रिमेंबर वेयर आई वॉज यूज टू स्विंग। पोएट को वो जगह याद आ रही है जहाँ पे वो झूला करते थे और वो अपने बचपन की खुशी महसूस करते थे। एंड थॉट द एयर मस्ट रश एज फ्रेश टू swallows ऑन द विंग। इस लाइन का मतलब है, तब उन्हें लगता था कि हवा एक कितनी फ्रेश है, जैसे वो एक चिड़िया के पंखों के आसपास भी वैसे ही बह रही हो। मतलब कि हवा में एक ताजगी है, एक सुकून है। आगे वो बोलते हैं, माई स्पिरिट फ्लू इन फेदर्स देन, दैट इज सो हैवी नाउ। इन लाइनों में वो बोल रहे हैं, बचपन में उनका मन बिल्कुल हल्की उड़ान लेता था, जैसे कि वो पंख फैला रहे हो। लेकिन अब अडल्टहुड में वो मन भारी और उदास हो गया है। एंड समर पूल्स कुड हार्डली कूल द फीवर ऑन माई ब्रो। जब वो बड़े हो गए, तब गर्मी के पॉन्ड्स, तालाब भी उनके मन की उदासी और परेशानी को कम नहीं कर पाए। ये लाइन
अडल्टहुड के स्ट्रगल को दर्शाती है। आगे वो बोलते हैं, आई रिमेंबर द फियर ट्रीज डार्क एंड हाई। लाइनों में वो थियोड्रा ट्री का जिक्र कर रहे हैं जो कि काफी लंबे होते हैं। तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि उन्हें वो पेड़ याद हैं जो काफी लंबे थे, बहुत बड़े थे, बहुत गहरे थे। आई यूज टू थिंक देयर स्लेंडर टॉप्स वेयर क्लोज अगेंस्ट द स्काई। वो कहते हैं बचपन में उन्हें लगता था कि उन पेड़ों की ऊंची चोटियां आसमान को छूती होंगी। ये उनकी चाइल्डिश इमेजिनेशन का एग्जाम्पल है। वो सोचते थे कि ये पेड़ इतने लंबे हैं कि ये तो आसमान को छू रहे हैं। आगे वो बोलते हैं, इट वॉज अ चाइल्डिश इग्नोरेंस बट नाउ टिस लिटिल जॉय। लाइन में पोएट मानता है कि ये उनकी बचपन की एक गलत सोच थी, लेकिन अब वो बड़े हो गए हैं, उन्हें ज्यादा नॉलेज है, ये उन्हें खुशी नहीं देता है। ये पेड़ अब उन्हें कोई भी खुशी महसूस नहीं कराता। आगे वो बोलते हैं, टू नाउ आई एम फर्दर ऑफ फ्रॉम हेवन देन व्हेन आई वॉज अ बॉय। इन लाइनों में अब उन्हें लगता है कि ये बचपन के जो नज़ारे उन्होंने देखे थे, जो स्वर्ग उन्हें लगते थे, हेवन जो लगते थे, उन्हें लगता था कि वो हेवन के करीब है, पर अडल्टहुड में उससे और दूर हो गए हैं। वो हेवन से और ज़्यादा दूर हो गए हैं। दोस्तों, इन पूरी पोयम में पोएट ने हमें बताया है कि जो बचपन में उन्होंने सीनरी देखी थी, नेचर देखी थी, जैसे उन्होंने ट्रीज को इमेजिन किया था, नेचर को इमेजिन किया था, बचपन में वो कितना अलग था, कितना इनोसेंस और कितना खुशियों से भरा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्हें ज़्यादा नॉलेज हुई दुनिया की, लाइफ की, तब उन्हें समझ में आया कि कहीं पे खुशियाँ है ही नहीं, बल्कि ज़िंदगी सिर्फ एक उदास भरी किताब है। ये कविता एक पोएट की यादों का सफर है जो बचपन की खुशी और इनोसेंस को अडल्टहुड की उदासी और स्ट्रगल के साथ कॉन्ट्रास्ट करते हुए बताई गई है। पोएट कहते हैं कि उनकी बचपन की यादें एक सपने की तरह लगती हैं, जब उनका मन हल्का था, जिंदगी सिंपल थी। पर अब वो जब बड़े हो गए हैं, उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी स्वर्ग से बहुत ज़्यादा दूर हो चुकी है, ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है उनकी ज़िंदगी। दोस्तों, आई होप आपको ये पोएम समझ में आई हो। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए इंग्लिश लिटरेचर में किसी भी टॉपिक पे, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।